हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन में। तो आज देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड होगा। ये 1857 के क्रांति और भारतीय राष्ट्र आंदोलन से, ये दोनों से क्वेश्चन होगा। मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप बिहार सचिवालय सहायक दीजिएगा या जीके रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दें, जो इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जो कि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का लेखक जो है वो ऑप्शन दे रहा है एस एन सेन, सेकेंड ऑप्शन आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी है दादाभाई नौरोजी। तो जो ये लिखे थे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये लिखे थे वी.डी. सावरकर ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन सेकेंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता किया था। तो इसमें से बोल रहा है कि 1857 जो क्रांति हुआ था उसमें से अंग्रेज़ों के लिए ये सबसे ज़्यादा सहायक कौन किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी नागपुर के भोसले, ऑप्शन डी रामगढ़ के लोधी। तो ये जो अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा सहायता किया था, ये किया था ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो ऑप्शन है जगदीशपुर, सेकेंड ऑप्शन ग्वालियर, थर्ड चित्तौड़, फोर्थ असम। तो इसमें से जो बोला है कि असम जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था, तो देखिए ये चित्तौड़ जो राजस्थान का क्षेत्र है ये प्रभावित नहीं हुआ, बाकी जगदीशपुर, ग्वालियर और असम प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए दे रहा है बख्त खां जो दिल्ली से थे, मौलवी अब्दुल्ला जो अवध से रिलेटेड थे, बेगम हजरत महल जो लखनऊ से थे, और नाना साहब जो कानपुर से थे। तो इसमें से कोई भी ऐसा गलत नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, सारा का सारा सही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है मैचिंग द फॉलोइंग में। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। मिलान करना, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ कथन दिया हुआ है। फर्स्ट में है डिजरेली, सेकंड में है टी.आर. होन्स, सी में है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी में है आर.सी. मजूमदार। तो बता रहा है कि डिजरेली जो है ये क्या कहा था, ये कहा था राष्ट्रीय विद्रोह। जो 1857 क्रांति हुआ था उसमें ये डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 को। और टी.आर. होम्स जो कहा था, ये कहा था बर्दस्ता और सभ्यता का युद्ध 1857 क्रांति को। और वी.डी. सावरकर ने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और आर.सी. मजूमदार ने इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। तो इसका यहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैचिंग करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिलान करें, एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ दमन करता है, कौन उससे रिलेटेड थे, ये क्वेश्चन है। तो दिल्ली से कौन थे, तो ये दिल्ली से थे निकोलसन एंड हडसन, ध्यान में रखिएगा। लखनऊ से कौन थे, तो लखनऊ से थे केपवेन। बिहार से कौन थे, तो बिहार से थे टेलर और आयर ने। और इलाहाबाद से कौन थे, तो ये कर्नल लिंड थे। तो इसका सही मैच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1857 क्रांति में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सा वर्ग जो भाग नहीं लिया था। ऑप्शन दे रहा है फर्स्ट में कृषि, सेकंड बोल रहा है मजदूर, थर्ड ऑप्शन जमींदार, इसका और ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है साहूकार, ऑप्शन ये है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए साहूकार ने भाग नहीं लिया था और एक और नहीं लिया था, तो वो कौन नहीं लिया था, तो जमींदार ने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन ई वाला चला जाएगा। कौन सा भाग नहीं लिया था बोल रहा है, तो ये दोनों होगा। तो ऑप्शन एक में से अधिक होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि काकोरी षड्यंत्र कांड जो है घटना कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन दे रहा है 1924, 1928, 1930, 1925। तो जो काकोरी षड्यंत्र
कांड हुआ था वो 1925 में हुआ था, यूपी वाला। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1925 को। ध्यान रखिएगा, डेट एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था। तो जो साइमन कमीशन है वो भारत में किस उद्देश्य से आया था, ये क्वेश्चन है। तो जो ये आए थे ये भारत में राजनीतिक दशा को नवीन परीक्षण करने के लिए आए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहा है निजी शासन, सेकेंड ऑप्शन पूर्ण स्वराज, थर्ड ऑप्शन ब्रिटिश सरकार के प्रति और असहयोग, और ऑप्शन डी हिंदू मुस्लिम एकता। तो जो ये 1930 वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन था किस उद्देश्य से आया था, ये पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से आया था। जो 1929 में पूर्ण स्वराज हुआ था लाहौर अधिवेशन वाला, उसमें ये उसके बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। याद रखिएगा पूर्ण स्वराज से कौन इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन था जो 1929 वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वदेशी राज सर्वोपरि एवं सर्वोत्तम होता है कथन है, किसका कथन है, तो ये दयानंद सरस्वती का है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल रहा है कि कौन सा समर्थन नहीं किया था भारतीय ये अखिल भारतीय आंदोलन का। तो देखिए पहले किया था कौन कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, मोहम्मद अली जिन्ना किया था और स्वामी सरदानंद किए थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा पूर्ण स्वराज प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो लाल बाल पाल ये तीनों जो थे वो उग्रवादी नेता थे, जिसमें बिपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे और बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन इसमें से कौन नहीं थे, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो कैबिनेट मिशन है जो भारत में आया था ये मार्च 1946 में आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्च 1946। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया था लाहौर अधिवेशन 1940 में 40 में। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 1940 लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो फर्स्ट में बोल रहा है क्रिप्स मिशन, सेकंड बोल रहा है अगस्त प्रस्ताव, थर्ड बोल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, और भी देख लेते हैं और भी है क्या नहीं। तो एक है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें से कौन पहले हुआ था ये बताना है। तो देख लेते हैं। तो देखिए पहले इससे जो ऑप्शन में दिया है इसमें सबसे पहले हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त 1940 में हुआ था, ये याद रखिएगा 1940 में। इसके बाद हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, मंथ अलग था, तो ये उसके बाद होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, पहले क्या हो जाएगा, पहले आपका सेकंड वाला होगा, फिर फर्स्ट, फिर आपका फोर्थ वाला होगा। इसके बाद क्या फिर कब हुआ था, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब हुआ था, तो ये क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुआ था ये। तो ये थर्ड में चला जाएगा, तो ये 1 इसके बाद होगा। फिर भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में हुआ था, लेकिन इसका जो मंथ है वो अगस्त है। तो ये आपका लास्ट में जाएगा सेकंड वाला, थर्ड वाला। तो देख लेते हैं, पहले सेकंड होगा, फिर 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर थर्ड होगा। देख लेते हैं ऑप्शन में। देखिए पहले क्या था, पहले ऑप्शन में क्या था आपका, तो पहले था आपका सेकंड, फिर 4 था। तो सेकंड और फोर्थ किस में है, तो देखिए सेकंड फोर्थ दो वाला ऑप्शन में है, दोनों में है, ए में है बी और बी में भी है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद क्या था, सेकंड और थर्ड तो हो गया, सेकंड और फोर्थ हो गया। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें,
पहले 2 फिर 4 फिर 1 फिर 3 लास्ट में, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के इस प्रश्न पर असफल रहा। कौन सा प्रश्न पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें से बोल रहा है कि द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था किस प्रश्न पर यह असफल रहा था। तो ये रहा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर यह असफल रहा था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, तो महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। कब लिए थे, तो ये 1931 में भाग लिए थे। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कब उसका डेट ही बताते हैं आप लोग को, 1930, 1931 और 1932, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने लिए थे, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है, ये बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट में बोला है कि लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को मान्यता मिला था, तो ये सही है। कोलकाता अधिवेशन, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में, ये भी सही है। कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था, मौलिक अधिकारों की मांग किया गया था, जिसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे कराची अधिवेशन में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और बोल रहा है चौथा में कौन सा गलत वाला बताना, बोल रहा है कि बेलगांव अधिवेशन, प्रथम बार गांव में अधिवेशन, तो ये गलत है। जो गांव में अधिवेशन हुआ था प्रथम बार, वो फैजपुर अधिवेशन में हुआ था 1937 में। और जो ये बेलगांव अधिवेशन हुआ था ये 1924 में हुआ था, जो कर्नाटक में है, जिसमें महात्मा गांधी ने मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन में। तो ये वाला गलत हो जाएगा आपका। प्रथम बार जो ये गांव में अधिवेशन हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन में हुआ था 1937 में, ना कि बेलगांव में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। तो देखिए कौन सा संबंधित नहीं है, तो देखिए मोतीलाल नेहरू संबंधित है, CR दास जिसको चित्तरंजन दास कहते हैं वो भी संबंधित है, NC कलेकर भी संबंधित है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसमें संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर लेते हैं स्वराज पार्टी का। तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो हुआ था, गठन 1923 में हुआ था। किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा ये किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पुनर्जागरण किसको कहा जाता है, तो डायरेक्ट मार देते हैं हम लोग आंसर इसमें, राजा राम मोहन राय। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है, तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण कहा जाता है MG रनाडे को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MG रनाडे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अभी जस्ट आप लोग बताए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931 और 1932, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वो भीमराव अंबेडकर ने लिए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो नहीं वाला बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे संबंधित कौन थे, तो एनी बेसेंट, ये सही है। रामकृष्ण मिशन, ये बोला है कि ये रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। ऑप्शन सी बोला है कि ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। 4 बोल रहा है कि आर्य समाज, जो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इसमें से गलत वाला चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन जो है वो रामकृष्ण परमहंस नहीं, स्वामी विवेकानंद ने स्थापना करवाए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। बाकी तीनों आंसर सही है, इसका आंसर बी वाला गलत हो जाएगा, गलत वाला पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, अरविंदो घोष और चित्तरंजन दास। तो इसके निष्कर्षीय सिद्धांत को जो करवाया था ये करवाए थे अरविंदो घोष। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे डेली करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट से बेहद इंपॉर्टेंट है। आजकल देख रहे हैं कि सारा एग्ज़ाम में आजकल करंट से भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग करंट का भी वीडियो डेली देख सकते हैं, डेली अपलोड होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था। 1924, 1926, 1928, 1930। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1928 में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरा समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। कथन है, किसका कथन है? पंडित महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या लुई फिशर। तो ये किसका सिद्धांत था, कथन था? तो ये महात्मा गांधी का था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बैंकिंग इंस्टीट्यूट कहा था? बैंकिंग इंस्टीट्यूट कौन कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय या डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो ये कहा था, बाल गंगाधर तिलक नहीं कहा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो ये कथन किसका है कि मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति का आंसू पोंछना है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो जो गरम दल और नरम दल जो 1907 में विभाजित हो गया था, तो ये बोल रहा है कि किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ था, जो 1905 में हुआ था कोलकाता में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, नरम दल और गरम दल अलग कब हुआ था? 1907 सूरत अधिवेशन में। ये भी याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह? तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में जो है कांग्रेस शब्द जो है किस देश से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? लोगों का समूह। ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, रूस। तो ये इनमें से कोई नहीं है। इसका जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। इसमें ऑप्शन चला जाएगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? ऑप्शन दे रहा है 23 मार्च 1946, 22 दिसंबर 1946, 22 दिसंबर 1939 या 23 मार्च 1940। तो ये मुक्ति दिवस जो मनाया गया मुस्लिम के द्वारा, ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुंबई में ग्वालियर टैंक में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? याद रखिएगा, किसके द्वारा पेश किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये जो पेश किया गया था वो पेश किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो क्वेश्चन ध्यान से इसमें देखिएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये 1920 में पारित किया गया था। तो किस अधिवेशन में बोल रहा है? तो ये किया गया था नागपुर अधिवेशन में। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था, कौन कौन? एक कानपुर, एक नागपुर। तो जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन ई वाला हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। कहाँ किया गया था? नागपुर में। याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन वाला में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, कब किया था? तो ऑप्शन दे रहा है 13 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930 या 5 फरवरी 1930। तो जो दांडी मार्च है ये आरंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, राम प्रसाद बिस्मिल या अशफत उल्लाह खान। तो जो ये प्रथम मुसलमान थे जो फांसी पर चढ़े थे वो थे अशफत उल्लाह खान। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कब चढ़े थे? तो 1927 में फांसी पर इसको चढ़ा दिया गया था। जो काकोरी हत्याकांड हुआ था 1925 में, उसी के खिलाफ इनको 1927 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सुमेलित करें सूची 1 सूची 2 में अभिनव भारत समाज, ये किससे संबंधित है? तो ये थे बी डी सावरकर।
अनुशीलन समिति, तो ये थे वीरेंद्र नाथ घोष। गदर पार्टी ये लाला हरदयाल जो 1913 में हुआ था। और स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास जो CR दास बोलते हैं, ये 1923 में हुआ था। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कामागाटामारू क्या था, तो ये एक क्या था, तो ये ऑप्शन दे रहा औद्योगिक केंद्र था, एक बंदरगाह था, एक जहाज था, एक सेना की टुकड़ी थी, तो ये एक जहाज था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वर्ष 1907 ईस्वी में मैडम कामा ने प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो 1907 में मैडम कामा जी ने प्रथम तिरंगा कहाँ फहराया था, ये क्वेश्चन है। तो ये ऑप्शन दे रहा है सैन फ्रांसिस्को, लंदन, पेरिस या स्टुटगार्ट। तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में, तो इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिबंध प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। किसके बीच, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। तो ये जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 1916। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हरिजन स्वयं सेवक संघ से तो संबंधित थे महात्मा गांधी, लेकिन इसके क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके, ऑप्शन दे रहा है जगजीवन राव, घनश्याम दास बिरला, BD सावरकर या महात्मा गांधी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम दास बिरला। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अल हिलाल के संपादक कौन थे। ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम आज़ाद। तो अल हिलाल के संपादक जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो शिक्षा मंत्री थे। ये अब्दुल कलाम आज़ाद तो राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है 42 कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या बारदौली सत्याग्रह। तो जो महिलाओं का भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है वो नमक सत्याग्रह में माना जाता है। ये कब हुआ था, 1930 में, याद रखिएगा। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में समाप्त हो गया था चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942, 8 अगस्त 1942। और बारदौली सत्याग्रह ये भी 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है। तो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो जो ये है एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ये किसका लक्ष्य है, तो ये है असहयोग आंदोलन का लक्ष्य है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। तो भारत छोड़ो आंदोलन अभी जस्ट बताएं कि स्टार्ट कब हुआ था। ये 8 अगस्त 1942 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 को। और सहयोग आंदोलन अभी जस्ट बताए थे 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ख़त्म हो गया था। खिलाफत आंदोलन तो ये 1919 में हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है डेट वाइज भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोगों को क्यों जमा हुए थे। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रतिरोध में, या रॉलेट एक्ट के विरोध में, या खिलाफत आंदोलन के समर्थन में, या किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी वाला हो जाएगा, किचलू और सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट, सुब्रमण्यम अय्यर और बाल गंगाधर तिलक। तो जो ये होम रूल आंदोलन से संबंधित नहीं था तो वो चित्तरंजन दास नहीं था, बाकी सब था। एनी बेसेंट भी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे और बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो कौन संबंधित नहीं थे, तो ये चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के रूप में ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी,
पूरन सिंह, भगत सिंह या लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये किसने लिखा था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये लिखा था कौन? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे कि विदेशी वस्त्रों के जलाने के लिए ये महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा थे। और पूछ रहा है कि किस अधिवेशन में कहे थे ये बात, तो ये बोले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो डेट याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। बात कर लेते हैं ऑप्शन में और अभी जो है लाहौर अधिवेशन 1929, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। 1931 वाला देख लेते हैं, कराची अधिवेशन, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता किए थे। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 वाला, ये सब डेट याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण या गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी से गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 है कि दी नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय या बाल गंगाधर तिलक। तो जो है दी नेशनल हेराल्ड, इसके संपादक जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से रिलेटेड था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स का भी वीडियो अपलोड होता है और बीपीएससी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का 6-7 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और बिहार सचिवालय सहायक के लिए भी क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी के रिलेटेड, जिसमें साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन होता है उसमें, वो भी आप लोग ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। धन्यवाद।